सैमुएल, मैं यहाँ हूँ। आपने मुझे बुलाया। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। वापस जाकर सो जा। सैमुएल, मैं यहाँ हूँ। आपने मुझे बुलाया। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। जाओ सो जा। सैमुएल, मैं यहाँ हूँ। आपने मुझे बुलाया। यह यहोवा की आवाज हो सकती है जो तुम्हें पुकार रहा है। बेटा, जाकर लेट जाओ। अगर फिर से आवाज आए तो कहना, हे यहोवा, तेरा दास सुन रहा है। सैमुएल, सैमुएल, हे यहोवा, तेरा दास सुन रहा है। दोस्तों, अभी जो बातचीत आपने सुनी वह यहोवा परमेश्वर और सैमुएल नबी के बीच हुई है, जब यहोवा ने सैमुएल को बचपन में ही अपनी सेवा के लिए चुना। इस वीडियो को पूरा देखें और जानें सैमुएल नबी की जीवनी विस्तृत जानकारी। तो शुरू करते सैमुएल नबी के प्रारंभिक जीवन और उनके चमत्कारिक जन्म से। सैमुएल का जन्म इजराइल में हुआ था और उनकी मां हन्ना ने उन्हें विशेष मन्नत के साथ पाया था। हन्ना कई सालों तक संतानहीन रही थीं और उन्होंने शिलोह के मंदिर में जाकर ईश्वर से मन्नत मांगी कि अगर उन्हें संतान होगी तो वह उसे हमारी नेक्स्ट वीडियो राजा सुलेमान की जीवनी पर आधारित है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल नियर गॉड को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। को समर्पित कर देंगी। ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और हन्ना ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसे सैमुएल नाम दिया गया, जिसका अर्थ है ईश्वर से मांगा हुआ। हन्ना ने अपनी मन्नत पूरी करते हुए सैमुएल को मंदिर में ले जाकर याजक एली के पास छोड़ दिया ताकि वह ईश्वर की सेवा में जीवन व्यतीत। ईश्वर का सैमुएल को बुलावा और नबी बनने की शुरुआत। सैमुएल के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब वह बच्चा ही था। एक रात सोते समय उन्होंने किसी को उनका नाम पुकारते हुए सुना। उन्होंने सोचा कि पुकारने वाला एली है, परंतु तीसरी बार एली ने समझा कि यह पुकार ईश्वर की है। एली ने सैमुएल को निर्देश दिया कि वह ईश्वर से कहे, हे प्रभु, तेरा सेवक सुन रहा है। यह सैमुएल के लिए पहला ईश्वर का बुलावा था और इसके बाद उन्होंने अपना जीवन ईश्वर के संदेशों को लोगों तक पहुँचाने में समर्पित कर दिया। बड़े होने पर सैमुएल ने इजराइल के न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला। वह इजराइल के 12वें और अंतिम न्यायाधीश थे। उनके नेतृत्व में उन्होंने इजरायलियों को नैतिक और धार्मिक सुधार की ओर प्रेरित किया। उस समय इजराइल में काफी अराजकता थी और लोग ईश्वर के प्रति अपने समर्पण को भूल चुके थे। सैमुएल ने लोगों को मूर्ति पूजा छोड़ने और यहोवा की उपासना करने का आग्रह किया। उन्होंने कई अवसरों पर इजरायलियों को फिलिस्तियों के आक्रमण से बचाया और पूरे समाज में धर्म के प्रति एक नया जोश और समर्पण उत्पन्न किया। राजशाही की स्थापना और शाऊल का अभिषेक। सैमुएल के नेतृत्व में इजरायली एकजुट रहे, परंतु समय के साथ उन्होंने अन्य राष्ट्रों की तरह एक राजा की मांग की। इस मांग से सैमुएल थोड़ा व्यथित हुए क्योंकि उन्हें लगा कि इजरायली ईश्वर पर विश्वास खो रहे हैं। लेकिन ईश्वर ने उन्हें शाऊल को राजा अभिषेक करने के लिए कहा। सैमुएल ने शाऊल का अभिषेक किया और उसे इजराइल का पहला राजा बनाया। हालांकि शाऊल ने जल्द ही ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना शुरू कर दिया, जिसके कारण सैमुएल ने उनसे दूरी बना ली और उनके व्यवहार की निंदा की। दाऊद का अभिषेक और शाऊल से संबंध। शाऊल के अस्वीकार के बाद सैमुएल को ईश्वर ने एक और राजा को अभिषेक करने के लिए कहा, जो कि दाऊद थे। सैमुएल ने गुप्त रूप से दाऊद को इजराइल का राजा अभिषेक किया, जो बाद में महान राजा बने और शाऊल के उत्तराधिकारी बने। सैमुएल और दाऊद के बीच एक गहरा और आध्यात्मिक संबंध था और सैमुएल ने उन्हें धार्मिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। सैमुएल की मृत्यु और विरासत। सैमुएल ने अपने जीवन काल में इजरायलियों को धार्मिक, नैतिक और राजनीतिक मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कई वर्षों तक इजराइल का नेतृत्व किया और यह सुनिश्चित किया कि लोग परमेश्वर की उपासना के प्रति समर्पित रहें। उनकी मृत्यु के बाद इजरायलियों ने गहरी श्रद्धांजलि अर्पित की और वह आज भी एक महान नबी, न्यायाधीश और ईश्वर के प्रति आस्था के प्रतीक के रूप माने जाते हैं। सैमुएल की विरासत और सम्मान। सैमुएल को आज भी यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म में एक सम्मानित नबी के रूप में देखा जाता है। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं धार्मिकता, ईश्वर के प्रति निष्ठा और सत्य के मार्ग पर चलने का एक प्रतीक हैं।